नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हनुमान नगर के पंचों पंचायत के मुखिया राजीव चौधरी के आवास पर 400 से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं एवं टॉपर को आर्थिक सहायता से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि शैल विमल स्वास्थ्य एवं सामाजिक संगठन के द्वारा राजीव चौधरी के आवास पर कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दावर नेता रहे विमल कांत चौधरी के पुण्यतिथि के अवसर पर पंचों हाई स्कूल में 400 प्लस नंबर लाने वाले 39 छात्रों एवं पूरे बिहार के चौथे टॉपर छात्र रत्नेश कुमार का आर्थिक सम्मान समारोह किया गया। सीपीआई के गद्दावर नेता रहे कामरेड विमल कांत चौधरी के तीसरे पुण्यतिथि के अवसर पर शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में पंचोब मुखिया राजीव कुमार चौधरी के आवास पर संस्थान के अध्यक्ष व वरिष्ठ डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी के तत्वाधान में डीएन हाई स्कूल के 400 प्लस नंबर लाने वाले 3 दर्जन से ऊपर छात्रों को व पूरे राज्य स्तर के चौथे टॉपर रत्नेश कुमार और जिला के दूसरे टॉपर आफरीन परवीन आदि छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जहां संस्थान के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने कहा कि छात्रों को इस तरह के सम्मान से एक नई ऊर्जा मिलती है, जिसका उपयोग कर छात्र अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयों को छूते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्थान हर समय में समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। ये लोग कोरोना काल में भी लोगों की जन सेवा किया, साथ ही समय समय पर ज़रूरतमंदों के बीच दवा कंबल का भी वितरण करते रहते हैं। लेकिन आज ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि इन लोगों ने इस तरह से मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। यह छात्र इस सम्मान समारोह से नई ऊर्जा लेकर अपने जीवन में बड़ा कार्य करेंगे। वहीं हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर संस्थान के सचिव व मुखिया महासंघ के जिलाध्यक्ष सीपीआई के सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि पंचोब के छात्र हमेशा मेधावी रहे हैं और जिला का नाम रोशन करने में सबसे आगे रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव से पढ़कर डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी ने डॉक्टर की उपाधि हासिल कर फिर से आकर यहां के लोगों को सेवा कर रहे हैं। इसी तरह जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं वह भी डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी से प्रेरणा लेकर यहां के लोगों की जन सेवा करने की बात कही। पंचोब है। मैंने इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में कुल 486 अंक प्राप्त किए हैं और पूरे राज्य में मुझे चौथा स्थान और अपने दरभंगा जिले में प्रथम स्थान मिला है। इस सफलता का श्रेय मैं अपने पूरे परिवार के, खासकर अपने माता पिता और दादाजी और जो विद्यालय के शिक्षक फयाज सर और महेश सर को देना चाहता हूँ, और संस्कृत शिक्षक अजीत सर को, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से इन तीनों विषयों में मुझे 99 आउट ऑफ 100 प्राप्त हुआ। पिताजी आप क्या करते हैं? मेरे पिताजी ग्रामीण हाट में सब्जी बेचते हैं। ग्रामीण हाट में सब्जी बेचते हैं। किस तरह पढ़ाई किए आप? जी, शुरू से ही इतना गोल था जो 450 प्लस लाना है। फिर आगे स्कूल के सर के द्वारा बहुत ही मोटिवेट किया गया, जो टॉप 10 में आने का कोशिश करो, तो लास्ट में कुछ ज़्यादा मेहनत किए तो उसका परिणाम मिल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार। पिताजी का नाम? श्रीनाथ शिवदासपुर। मेरा नाम आफरीन परवीन है। मेरे स्कूल का नाम +2 देवनारायण हाई स्कूल पंचोब दरभंगा, और इसके बाद मैं जो इतना अंक जो प्राप्त की हूँ, यानी कि स्टार्टिंग से ही सारे विषय पर यानी कि ध्यान देती थी और सारे टीचर्स से भी यानी कि सपोर्ट मिला, और यानी कि अपने जहाँ मैं संस्था में जिस संस्था में पढ़ती थी वहाँ से भी यानी कि सपोर्ट मिला, और स्कूल से भी सारे सर, फयाज सर, महेश सर, सारे सर यानी कि बहुत सपोर्ट किए, और इसलिए इतना अंक यानी कि 475 यानी कि प्राप्त हूँ। इसलिए यानी कि अपना सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और भाई बहन सबको यानी कि देना चाहती हूँ। सारे लोगों ने सपोर्ट किया है जितना हो सके, सब ने यानी कि, और अपना भी मेहनत था कि हमें कुछ करना है। हमारा भी गोल था कि हम यानी कि इतना अंक प्राप्त करें, यानी कि हमारा गोल था कि 450 प्लस आना चाहिए, और इतना यानी कि और ज़्यादा ही बहुत ही खुशी मिल रही कि इतना ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें यानी कि हमारे जो पंचोब के जो मुखिया है राजीव चौधरी जी के द्वारा
जी, हम यानी कि कहना चाहते हैं जैसे जो भी जूनियर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिस भी संस्था में पढ़ते हैं जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे 100% कंप्लीट करें ताकि वो बहुत ही हमसे भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला सके और हमसे भी बेहतर कर सके और साथ ही साथ अपना भी गोल बनाए कि हमें क्या करना है और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी होता है कि हमें टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए कि हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हम हर सिलेबस में अच्छा मार्क्स ला सकें। अगर इस तरह से अगर कोई बच्चे पढ़ाई करेंगे तो हमसे भी अच्छा बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। आफरीन करें मोहम्मद इश्तियाक खान, घर बगलक में।